धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना ती तीना धी दीना न धी दीना न ती तीना धी दीना न धी दीना न ती तीना धी दीना न धी दीना न। हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में आज मैं आपको ताल के दो और तालों के बारे में बताऊंगा। इसमें हमारी दादरा ताल और रूपक ताल को हम हारमोनियम पे किस तरह प्रैक्टिस करें और किस तरह उसका जो ठेका है उसको याद करें ताकि उसके फ्रेजेस हमारे माइंड में सेट हो सके, जिससे हमारी ताल गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखें अच्छे से, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि ये उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है जिनको ताल की प्रॉब्लम है। और इसका मैंने एक पार्ट 1 भी बनाया है, जिसमें मैंने कहरवा और तीन ताल के बारे में बताया है कि कहरवा और तीन ताल को हारमोनियम पे किस तरह प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सबसे पहले आप उसको देखें, क्योंकि ताल कहरवा जो है वो सबसे मेन ताल है हमारी। कहरवा और तीन ताल और कहरवा, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण ताले हैं जिनको मैंने पार्ट 1 में बताया है। ठीक है, किस प्रकार उनको हारमोनियम पे प्रैक्टिस करना है मैं इसमें भी लास्ट में बता दूंगा, पर उस वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि उसमें मैंने उसको डिटेल से बताया है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो आपको मिले और आपसे देखकर प्रैक्टिस करते रहें। ताल की जो प्रॉब्लम है ये छोटी प्रॉब्लम नहीं होती, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ताल पे ही तो पूरी दुनिया टिकी हुई है। जब हमारी ताल ही सही नहीं होगी तो हम किसी चीज को भी नहीं बजा पाएंगे, इसलिए ताल को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आपको दादरा ताल को हम हारमोनियम पे किस तरह प्रैक्टिस करें और उसको स्पीड में लाएं। ताल जो हमारी होती है, जैसे अब दादरा ताल जो हमारी है वो है 6 मात्रा की। ठीक है, धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना, ये 6 मात्रा की हमारी दादरा ताल है। इसको हम हारमोनियम पे किस तरह प्रैक्टिस करेंगे? धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना, इस तरह धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना। इस तरह हम हारमोनियम पे उसको प्रैक्टिस करेंगे और स्पीड बढ़ाएंगे। अभी इसमें सरगम क्या लगा वो भी आप देखिए। धा धिन्ना, सबसे पहले धा धिन्ना सा नी रे सा नी, ये हमारी ताल की सरगम होगी। आइए मैं आपको लिखकर भी बताता हूँ कि इसको किस तरह से हम समझें। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे मैं बताऊंगा तो आप उसको प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे ठीक है। ताल दाद रा, ठीक है, 6 मात्रा, ये 6 मात्रा की ताल होती है। अब इसमें हमारे ताल के बोल होंगे धा धिन ना, फिर धा तिन ना, 1 2 3 4 5 6, धा धिन ना धा तिन ना। अब इसमें हमारी सरगम क्या आएगी फिर से देखते हैं। धा धिन्ना धा तिन्ना सा नी रे, यहाँ पे नी जो है ये हमारा मंद्र सप्तक का रहेगा, ये वाला। ठीक है, शुद्ध नी आपको ध्यान रखना है। धा धिन्ना सा नी रे धा तिन्ना रे सा नी रे सा नी। अच्छा, अभी इसको जैसे मैंने इसको इस तरह से लिखा, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। इसको हम हटा देते हैं, अभी आपको फिर दिखाएंगे। ताल का सिस्टम जो होता है, चाहे वो कहरवा हो, चाहे वो दादरा हो, चाहे वो कोई भी ताल हो, उसमें क्या होता है, आधी मात्रा तक ताल ऊपर जाती है और आधी मात्रा के ताल नीचे आ जाती है। तो
धा धिन्ना धा तिन्ना। हम लेने को तो इसको इस प्रकार भी ले सकते थे, धा धिन्ना धा तिन्ना, इस तरह ऊपर भी ले जा सकते थे, पर ताल उस तरह नहीं चलती है। ताल का जो सिस्टम है वो, अब जैसे 6 मात्रा की ताल है तो 3 मात्रा ऊपर जाएंगी और 3 मात्रा नीचे आएंगी, उसकी भी एक लय होती है ताल की, ठीक है। धा धिन्ना धा तिन्ना, धा धिन्ना धा तिन्ना। सानी रे सानी, सानी रे सानी, धा धिन्ना धा तिन्ना, धा धिन्ना धा तिन्ना, सानी रे सानी। और अब हमको इसमें स्पीड बढ़ानी है, धा धिन्ना धा तिन्ना, धा धिन्ना धा तिन्ना, सानी रे सानी, सानी रे सानी, धा धिन्ना धा तिन्ना, धा धिन्ना धा तिन्ना, धा धिन्ना धा तिन्ना, धा धिन्ना धा तिन्ना। इस तरह आपको इसको स्पीड बढ़ाना है, और जितना आप स्पीड बढ़ा सके, कहीं पर रुकना नहीं है, जितना आपकी कैपेसिटी हो उतना आप स्पीड बढ़ाएं। क्योंकि होता क्या है कि स्पीड बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपके गले में स्पीड नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को ताल के साथ में नहीं गा पाएंगे। कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको लगता है कि उनकी ताल कमज़ोर है और वो ताल के पीछे पड़े रहते हैं, जबकि उनकी ताल कमज़ोर नहीं होती, उनकी कमज़ोर होती है स्पीड। अब जैसे हमारी कोई ताल चल रही है, धा धिन्ना धा तिन्ना, अब ये हमारी स्पीड चल रही है। अब इसके साथ जब हमारी जुबान नहीं चलेगी तो हम ताल के साथ कैसे चलेंगे। होता यह है कि हम उसके साथ गा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी जुबान में स्पीड नहीं होती और हमको ये लगता है कि हमारी ताल कमज़ोर है। ऐसा नहीं होता। हाँ, बहुत सारे व्यक्तियों को ताल की कमज़ोरी जब होती है जब हम कुछ उसमें समझ में नहीं आए, सम जो है, खाली जो है, ये कुछ भी समझ में नहीं आए। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कराओके पे फर्स्ट क्लास गाते हैं, और अगर आप कराओके पे गाते हैं तो आपकी ताल कमज़ोर है ही नहीं, क्योंकि कराओके जो है वो एक टाइमिंग है, अब वो टाइमिंग है और उसी टाइमिंग को ताल कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे कमी होती है हमारी आवाज़ की स्पीड की। हम अपनी आवाज़ में स्पीड नहीं हमारे होती है, जिसके कारण हम उस गीत को सही तरह से नहीं गा पाते। अब जैसे कोई गीत रफ़ी साहब जी ने गाया है, मान के चलो हम ले लेते हैं, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। अब ये गाना बना हुआ है, अब इसका आपने कराओके लगाया और इसके साथ आप नहीं गा पा रहे हैं। आप कैसे गा पाएंगे जब आपकी आवाज़ में वो स्पीड ही नहीं है। अब सोचिए, वो एक प्रॉपर तैयार सिंगर ने गाया है जिसके ऊपर वो म्यूजिक बनाया गया है। अब रफ़ी साहब जी के ऊपर जो म्यूजिक बनाया गया है उस पर आप कैसे गा पाएंगे जब आपकी तैयारी बिल्कुल है ही नहीं। क्योंकि रफ़ी साहब तो एक प्रॉपर सिंगर हैं और उनके लिए वो म्यूजिक बनाया गया है, तो वो तो आराम से गा ही लेंगे क्योंकि वो एक सिंगर हैं। हम कुछ भी नहीं है, हमने तैयारी भी नहीं की है और हम उनके बनाए हुए म्यूजिक के साथ गाना चाहते हैं, तब तो हमारा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इसलिए हमारी आवाज़ में स्पीड आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि स्पीड ज़रूर बढ़ाइए, कोई भी चीज़ का प्रैक्टिस कीजिए, आपके गाले में स्पीड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको प्रैक्टिस करना है जो मैंने बताया, धा धिन्ना धा तिन्ना, धा धिन्ना धा तिन्ना। हारमोनियम की लय के साथ भी आवाज मिला करके आप उसको प्रैक्टिस करें और खूब स्पीड बढ़ाएं, ठीक है। तो ये हुई हमारी दादरा ताल। अब आइए देखते हैं रूपक ताल। रूपक ताल को हम हारमोनियम पे किस प्रकार प्रैक्टिस करेंगे, ती ती ना धी ना धी ना। ये अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी मैं आपको लय में भी बताऊंगा। हमारी जो रूपक ताल होती है उसके बोल होते हैं ती ती ना धी ना धी ना, ठीक है। आइए पहले मैं उसको लिख ही देता हूं आपके लिए। ताल रूपक 7 मात्रा, ये हमारी जो ताल होती है ये 7 मात्रा की होती है और इसमें भी बहुत सारे गाने बने हुए हैं। ती ती ना धी ना धी ना, ये इस तरह की ताल होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ती ती ना धी ना धी ना, ठीक है।
इसको हटा देते हैं। अब फिर से आपको दिखाएंगे। अब इसको हमें प्रैक्टिस करना है। ती 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 ना धीना धीना ती ती ना धीना धीना। अब इसमें सरगम क्या लग रहा है? सा सा गा सा रे सा रे सा सा गा सा रे सा रे, इस तरह। ठीक है, तो इसको भी हम इसमें एडजस्ट कर देते हैं। सा सा गा सा रे। तो ताल के बोल अगर आप शुरू, ये मैं इसलिए लिखता हूँ कि अगर आपके ताल के बोल अगर आप शुरू में नहीं गा पाते हैं, क्योंकि कई व्यक्ति हैं जिनके जुबान से ताल के बोल निकलते ही नहीं हैं, वो उसमें फंस जाते हैं। तो सबसे पहले आप सरगम को गाएं। सा सा गा सा रे। अब ये क्या होगा, ये एक फ्रेज बन जाएगा 7 मात्रा का। सा सा गा सा रे सा सा गा सा रे। और इसको आप, अब आपको दिख रहा होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चीज को आप अपनी डायरी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर आप इसकी सरगम को भी नहीं भूलेंगे और आराम से बजा लेंगे। अब इसको मैं हटा देता हूं। ती तीना धीना धीना, ये उसका पर्सनली ठेका होता है जो हमारी ताल रूपक होती है। और रूपक ताल का जो सेकंड वेरिएशन होता है सबसे ज्यादा गानों में वही बजता है। ती तीना धी धीना ना धी धीना ना 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 ती तीना धी धीना ना धी धीना ना, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा सेकंड वेरिएशन होता है। तो आप इसको इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आप पहले ठेका को ही प्रैक्टिस करें। ती तीना धीना धीना सा सा गा सा रे सा सा गा सा रे ती तीना धीना धीना ती तीना धी धीना ना धी धीना ना। अब धी धीना ना को जब आप करेंगे तो हमारे जो सारे ही डबल हो जाएंगे। सा सा गा सा रे सा रे सा गा सा रे सा रे सा गा सा रे सा रे ती तीना धी दीना ना धी दीना ना, इस तरह। ठीक है, तो इन दोनों तालों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और खूब स्पीड बढ़ाएं, जैसे मैंने आपको बताया। ती तीना धी दीना ना धी दीना ना ती तीना धी दीना ना धी दीना ना ती तीना धी दीना ना धी दीना ना ती तीना धी दीना ना धी दीना ना। और ये हमारी 2 तालें हो गई। 2 तालों को हमने पार्ट 1 में बताया है, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले आप कहरवा को प्रैक्टिस करें और 3 ताल को प्रैक्टिस करें। ठीक है, उसके बाद दादरा को प्रैक्टिस करें, फिर रूपक को प्रैक्टिस करें। ये 4 ताले जो हैं ये कुछ ज़्यादा ही फेमस हैं, जिनमें बहुत सारे गाने हैं। अभी एक ताल और आती है दीपचंदी। ठीक है, दीपचंदी में भी बहुत अच्छे गाने हैं, जैसे आपने सुना भी होगा। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद, ये हमारा दीपचंदी में है। ठीक है, तो हम दीपचंदी का भी प्रैक्टिस आपको बताएंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस 2 ही तालों को बताएंगे और इनको 2 को आप प्रैक्टिस कीजिए। और पार्ट 1 में बार बार कहता हूं कि पार्ट 1 में जाके आप सबसे पहले कहरवा और 3 ताल का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मैं कहरवा के आपको थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि इसमें मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल्स मैंने उसमें बताई है। खाली मैं आपको प्रैक्टिस के बोल बता देता हूं। धागे ना तीना कधीना, धागे ना तीना कधीना, सारे गामा गारे सानी, सारे गामा गारे सानी, सारे गामा गारे सानी, धागे न तिनक धीना, धागे न तिनक धीना, धागे न तिनक धीना, इस तरह। उसके बाद 3 ताल धा धिन धिन धा,
धा दिन धिन धा धा दिन धिन धा धा दिन तिन ता ता दिन धिन धा सा रे गा मा पा मा गा रे सा। इस तरह हमें 3 ताल को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से को प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें। मैं आपको लास्ट में एक चीज और बताता हूं कि सब कुछ आपकी मेहनत से होगा। कोई भी टेक्निक नहीं है, कोई भी ऐसा जुगाड़ नहीं है जिसको शॉर्टकटली हम ले लें और जिससे हमारी हारमोनियम या तबला या ढोलक कुछ तैयार हो जाए। हर चीज़ में आपको बहुत मेहनत करनी है, और अगर आप मेहनत करेंगे तो आप बहुत अच्छे मास्टर बनेंगे, और मेहनत से भागेंगे तो आपकी कलाकारी आपसे भागेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि अगर आप प्रॉपर सीखना चाहते हैं, देखो हर चीज़ को जब तक कोई हमको समझाएगा नहीं तब तक हम उसको नहीं समझ सकते। यूट्यूब पे हमने ये चीज़ बनाकर मैंने ये वीडियो डाल रहा हूँ, जिसमें से 50% लोग ऐसे होंगे जिनको ये बहुत अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाएगा, और 50% लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिस स्पीच में मैंने जिस तरह से बताया है उस तरह से वो नहीं समझ पाएंगे। उनको जब एक एक बोल, एक एक वर्ड बहुत ही स्लो में समझाया जाएगा आमने सामने, तभी वो समझ पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो आप क्लास ज्वाइन करें। मेरी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, मैं वीडियो कॉल करके सिखाता हूं और वीडियो ट्यूटोरियल से भी सिखाता हूं। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे कुछ भी आप सीख सकते हैं मुझसे म्यूजिक में, ठीक है।